नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि। राहु अपने मित्र शनिदेव के घर और उनका यहाँ आना कह सकते हैं राहु का साम्राज्य शुरू, क्योंकि दोस्त के घर में तो कोई भी रिलैक्स हो जाता है। और वो राहु तो शनिदेव के मित्र हैं, कलयुग के राजा हैं, संचार के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में कि अब राहु जिंदा हो रहे हैं, आखिर क्या अभी तक जिंदा नहीं थे? देखिए, आज हम विस्तार से आपको समझाएंगे कि जो ये 4 महीना बीता है, यानी कि 18 मई 2025 से वो 3 सितंबर से लेकर 5 दिसंबर 26 तक जो राहु की स्थिति है, वो कह सकते हैं कि एकदम से वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको देने की स्थिति में रहेंगे। और राहु चूँकि परम मित्र शनिदेव के घर में है, तो राहु का वैसे तो माहौल बहुत अच्छा मिला, क्योंकि अपने घर में आ गए, अपने दोस्त के घर में है, घर में है। तो मृत अवस्था में कैसे थे? देखिए, कहा जाता है कि कोई भी ग्रह 30 से 24 डिग्री पर हो तो मृत अवस्था में होता है, यानी कि इस अवस्था में वो खुलकर आशीर्वाद नहीं दे सकता। तो ऐसे में राहु जब इस डिग्री पर थे, तो अब करवट बदल रहे हैं 3 सितंबर से, और राहु अब 24 डिग्री को क्रॉस करते हुए 23 डिग्री पर आएंगे। तो ऐसे में अब ये अपने मन से कार्य कर पाएंगे, और जैसे राहु करते हैं एकदम से तूफान की तरह भाग्योदय, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। पर क्या क्या होगा आपकी लाइफ में, यही समझेंगे, क्योंकि 3 सितंबर से उनका प्रभाव शुरू हो जाएगा और 5 दिसंबर 26 तक प्रभावित रहेंगे। जिस स्थान पर राहु जहाँ बैठता है, उस स्थान को बढ़ा देता है। अब राहु जहाँ बैठे हैं स्वयं इसके अलावे, यानी कि शनिदेव के घर कुंभ राशि में बैठे हैं, और 3 घर पर इनकी दृष्टि है, इनके पास 3 दृष्टि है। चूँकि हम बात कर रहे हैं राहु केतु की, तो 18 मई 2025 को अगले 1.5 साल तक राहु केतु का जो परिवर्तन है, राहु आपके तीसरे घर में आएंगे और केतु 9वें घर में। तो पूरे 18 महीने तक, 18 साल के बाद राहु का केतु का ये महापरिवर्तन आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर शनिदेव की ढैया भी चल रही है, याद रखिए। और तीसरे घर में 18 साल के बाद राहु आकर बैठे हैं, तो क्या बदलाव लाएंगे लाइफ में, क्या परिवर्तन होगा? क्योंकि राहु केतु की वजह से लाइफ लगभग पूरी तरह से बदल ही जाता है। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, राहु केतु के बारे में हम चूँकि विस्तार से समझ लेते हैं कि राहु केतु क्या है। एक छाया ग्रह है जो हमेशा उल्टा चलते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, फटाफट से रिजल्ट दिखाते हैं राहु केतु। खासकर अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, या जैसे कि जो दुनिया है, आधुनिक दुनिया, ये पूरी तरह से, जिसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं मशीनी युग, तो ये मशीनी युग क्या है? ये राहु है। जितना भी शॉर्टकट के तरीके से आप पैसे कमाते हैं, रणनीति बनाकर काम करते हैं, कूटनीतिज्ञता के साथ काम करते हैं, ये सब कुछ राहु के अंतर्गत ही आता है। तो एआई का युग है, और राहु एआई का सर्वे सर्वाया कह सकते हैं राजा। आपकी कुंडली में राहु केतु की क्या स्थिति तो या तो नहीं पता, लेकिन अगर सही पोजीशन में बैठे हों तो रातों रात इस पीरियड में कम से कम अरबपति खरबपति बना के ही दम लेगा। तो बड़े बड़े आपने नाम सुने होंगे, इनकी कुंडली में ही राहु का ही रोल होता है आगे ले जाने में। चलिए समझते हैं इस गोचर का प्रभाव, क्योंकि तीसरे घर में राहु बैठे हैं। तो तीसरे घर, जो तीसरा घर होता है, वो किस चीज़ का होता है? आपके साहस पराक्रम का घर है। आपके अंदर आप कितना एक्टिव हैं, कहीं आलस्य तो नहीं है, ये तीसरे घर से ही देखा जाता है। सोशल नेटवर्किंग का भी ये जुड़ा हुआ है, और समाज में आप कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ये भी यहाँ से ही देखा जाता है। हालांकि छोटी छोटी यात्राएं भी तीसरे घर से देखी जाती है। तो अब देखिए, ऑनलाइन जितने भी कार्य हैं वो राहु के अंतर्गत। अब तीसरा घर छोटे भाई बहन का भी है, तो क्या होगा? नवा घर जहाँ केतु बैठा है, भाग्य का घर है, पिता का घर है, स्पिरिचुअल यानी कि धर्म का घर है। बिना भाग्य के तो कुछ मिलता नहीं। अब देखिए, कर्म तो करना होगा, मेहनत तो करना होगा, लेकिन राहु आपको शॉर्टकट के रास्ते से धन देगा। पर शॉर्टकट का रास्ता चुनना है या लॉन्ग, ये तो आपके ऊपर है। हाँ, भाग्य का साथ आपको जरूर मिलेगा, लेकिन केतु बैठा है तो मेहनत ज़्यादा करना होगा।
तब जाकर भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़िएगा ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएँ। तो राहु 18 साल के बाद तीसरे घर में। एक और बात ध्यान रखें कि देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि राहु जब तीसरे घर में आता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर किसी के जन्म कुंडली में ही तीसरे घर में राहु है तो बहुत अच्छा है। तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में राहु का आना बहुत शुभ होता है। अब राहु तीसरे घर में आने से आपके अंदर चतुराई भरेगा, चालाकी देगा, समझदारी देगा। जिस तरीके से काम करना है, किस तरीके से बातें करनी है, ये चीज़ें आपको राहु आपके अंदर ज्ञान कूट कूट कर भरेगा। जो समझदारी है, जो आपके अंदर टैलेंट है, वो राहु ही देगा। अब देखिए, शनि की ढैया भी चल रही है। अब शनिदेव और यहाँ पर राहु, शनिदेव से घबराना नहीं है, लेकिन शनिदेव आपके चौथे घर में बैठे हैं तो थोड़ा सा आलस से आ सकता है। कभी कभी मन आपका ओवर थिंकिंग में जा सकता है, छोटी सी चीज़ को बड़ा तिल का पहाड़ बनाकर सोचने रहेंगे, तो इन चीज़ों से ज़रा आपको बचना चाहिए। अब राहु तीसरे घर में चैन से बैठने नहीं देंगे, यात्रा करवाएंगे, काम करवाएंगे, पॉजिटिव लाभ देंगे, आपके अंदर जो आपके स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाएंगे और आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी यानी गुण बढ़ेंगे। तीसरे घर में राहु का आना आपके अंदर बहुत सारे गुण भर देते हैं। और धनु वालों, आप अगर यात्राओं के जरिए कोई काम करते हैं तो विशेष शुभ है। अगर आपका वाहन वगैरह हैं तो विशेष लाभ होगा। इसमें ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। और डिजिटल से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। राहु यहाँ पर आपको अच्छा फल देगा। तो 1.5 साल धनु राशि के लिए ऑनलाइन चीज़ों का यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और कोई भी अगर आप जैसे योगा वगैरह करना चाहते हैं, फिटनेस सेंटर है, वर्क करते हैं, मशीनी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपके लिए शुभ है। टेक्निक के जरिए आपको विशेष ग्रो आपका होने वाला है। समाज में भी आप उभर कर आएंगे, लोगों के बीच आपका एक अलग रुतबा होगा। अगर आप कोई टीम लीडर हैं तो आपके लिए जो तीसरे घर का राहु है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप एक बेहतर लीडर बन के उभरेंगे, सब कुछ बेहतर तरीके से आएगा। लेकिन कोई टीम यहाँ पर देखिए, टीम लीडर में आपकी पहुँच भी ऊपर तक पहुँचेगी और ये कह सकते हैं कि आपका पद बढ़ जाएगा। समझदारी से आगे बढ़ना है। और ये गोचर कुंडली में दशा महादशा चेंज होती रहती है, क्योंकि इस गोचर का प्रभाव आपके ऊपर करीब 70% जरूर मिलेगा। तो अगर आपको लगे कि वक्त ख़राब चल रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि उतना भी बुरा नहीं जितना आप डर रहे हैं। ओवर थिंकिंग से बचिए और यही तो हम अभी आपको बताए हैं। हाँ, रोज़ शाम में ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर कीजिएगा ताकि शनिदेव की कृपा बरसती रहे। अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा बेहतर करें, योगा एक्सरसाइज कीजिए, पॉजिटिव सोच रखें, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें। केतु का 9वें घर में आना, पिता के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखिएगा, किसी भी तरह का वाद विवाद ना हो, तालमेल ना बिगड़े, इसका ध्यान रखें। जहाँ तक संभव हो झुके, प्रयास करें रिश्तों को लेकर चलने का। और केतु को स्पिरिचुअल माना जाता है, धर्म की तरफ आपको ले जाएगा। अगर आप धर्म से जुड़े रहते हैं तो चीज़ें गड़बड़ नहीं होंगी। 9वें घर में अब बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे, दिखावा पसंद नहीं करेंगे, बेवजह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे और हर कार्य को अपने तरीके से स्तर से करना पसंद करेंगे। घर में हाँ, कुछ शुभ मांगलिक कार्यक्रम जरूर होगा। सामाजिक कार्य करने का भी प्रयास करेंगे, बस ओवर थिंकिंग से बचना है। और इस समय आप भगवान सूर्य को प्रणाम जरूर कीजिए, रोज कीजिए, क्योंकि धनु वालों का भाग्य के विधाता सूर्य ही है। जितना सूर्य आपका बेहतर होगा उतना ज़्यादा भाग्योदय होगा। तो सूर्य भगवान को प्रणाम करना है, शनिदेव का मंत्र का जप करना है और अपने के राशि के स्वामी को तो बल देना ही है। ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः। आपका कल्याण होगा। राहु केतु उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन राहु को बेहतर करना है तो घर को सुगंधित बनाए रखें, कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना होने दी। जो भी रद्दी चीज़ें हैं, जो खराब चीज़ें हैं, जिसका यूज नहीं, उसको हटा दें, उसको रखिए मत। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें।